हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं हम सभी के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटेंस और इसका क्यों यूज किया जाता है, उनके बारे में डीपली नॉलेज करेंगे। तो इसके साथ में हमने पोटेंशियल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर जो भी बनते हैं बोर्ड लेवल के, आईआईटी लेवल के क्वेश्चन सभी हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर करवा चुके हैं। तो उसके साथ में आज कैपेसिटर का स्टार्ट करेंगे। आज का इंट्रो रहेगा, इसके अंदर बेसिक के साथ में बताएंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जहांगीर एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। अब यहाँ पर आपको बोर्ड पर कुछ दिखाई दे रहे हैं नोट्स। इन नोट्स के अंदर आपको देखो बेसिक में थोड़ी बातें पता होनी चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको ये सब बातें पता है तो आप यहाँ पे पॉज करके इनको नोट करके आगे कैपेसिटर पर बता रहे हैं वहाँ पे चलेंगे। और जिसको नहीं पता वो फील के साथ में देखना चाहता है वो इसको देखते हुए चलेंगे। तो इसके अंदर देखो कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो कंडक्टर और इंसुलेटर किसके सबस्टेंस होती है, उस सबस्टेंस के अंदर आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ आयंस कुछ सबस्टेंस इस प्रकार से आते हैं जिसके अंदर फ्री आयन पाए जाते हैं, कुछ में बाउंडेड आयन पाए जाते हैं। अब आयंस भी किस प्रकार से पाए जाते हैं उनके डेफिनेशन के आधार पर हम कंडक्टर और इंसुलेशन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। फिर हम करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो कंडक्टर किस प्रकार से बिहेव करता है और इंसुलेटर किस प्रकार से बिहेव करता है, और साथ में कंडक्टर की कितनी सारी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं जब उसके ऊपर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो वो सभी आज के लेक्चर में हम देखेंगे। उसके बाद में कैपेसिटेंस पे चलेंगे। तो देखो कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर एक इस प्रकार का सबस्टेंस होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सबस्टेंस में क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं उसको हम कंडक्टर कहते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से पाए जाते हैं, इस प्रकार से नहीं कि फ्री एकदम से जो एकदम फ्री बैठे हैं उसके कोई काम धाम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा हो गया कि जिसके अंदर जो ये मान लो कि हमारे पास कोई धातु है, ठीक है, ये हमारे पास कोई मेटल है। अब इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। उसके अंदर नेगेटिव चार्ज मतलब मैंने क्या बोला, आयंस पाए जाते हैं। अब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी पाया जाता है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बाउंडेड होता है। पॉजिटिव जो मेटल होता है, जो कंडक्टर होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है वो बाउंडेड होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, वो किसी से बाउंडेड नहीं होते। अब फ्री इतने भी फ्री नहीं होते हैं जिसको आप फूंक देकर बाहर निकाल सको। इतने फ्री नहीं कि सर मैं झाड़ू लेके आ रहा हूँ, झाड़ू से इसको बाहर निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं अपनी ऊपरी परत में जो सेल होते हैं उसके अंत जो एंड वाली सेल होती है उस सेल में क्या होते हैं, इनके ऊपर फोर्स कम अप्लाई करता है, न्यूक्लियर फोर्स कम अप्लाई होता है, जिसके कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके आगे हम एक इसका बढ़िया एग्जांपल और देंगे जहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों पाए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख रहे थे उसके परिभाषा से देखें कि जब कोई कंडक्टर होता है या जब कोई सबस्टेंस आता है हमारे पास, उसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब उसके अंदर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते उसके अंदर कुछ फिजिकल मूवमेंट देखने को मिलता है। उसके अंदर जो आयंस होते हैं उन आयंस में हमें फिजिकल मूवमेंट देखने को मिलेगा, और जहाँ पर ये फिजिकल मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है वहाँ पर हम उसको कंडक्टर बोलेंगे। और जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उस सबस्टेंस में किसी भी प्रकार का फिजिकल हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कंडक्टर की हो जाएगी विच अलाउ लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट। देखो फिजिकल मूवमेंट क्या बोल रहा है, स्केल कर रहा है, वो अलाउ करेगा, फिजिकल मूवमेंट को अलाउ करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देन व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई। जब हम उसके ऊपर बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करेगा, फिजिकल मूवमेंट को क्या करेगा, अप्लाई करेगा, उसको अलाउ करेगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में मैंने ये बताया था कि जो कंडक्टर होता है, सिंपल सी डेफिनेशन जो कोई भी पूछता है तो बोल दो कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो भी क्या होता है, कंडक्टर होते हैं, मेटेलिक होते हैं। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब हम उसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ फिजिकल मूवमेंट देखने को मिलेगा, उनमें मोशन देखने को मिलेगा, तो हम उसको बोलेंगे कंडक्टर। उसके बाद में जो हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं उसके अंदर नेगेटिव आयंस तो क्या हो गए, फ्री हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, वो कंडक्टर होता है। ठीक है,
इसकी 3 प्रॉपर्टी आपको मैंने बता दी है। अब इसके बाद में इंसुलेटर पे आते हैं। इंसुलेटर इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, लेकिन उस मेटल के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर किसी प्रकार का हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। इंसुलेटर के अंदर बोला गया है कि विच डू नॉट अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देन व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। जब हम इंसुलेट के अंदर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, तब उसके अंदर किसी भी प्रकार का फिजिकल मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। ये किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। किसके अंदर, इलेक्ट्रिक चार्जेज के अंदर। इलेक्ट्रिक चार्जेज के अंदर हमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक चार्जेज के अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो वो इंसुलेटर हो जाएगा। जो मूवमेंट होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो हम करंट बोलते हैं, वो किसके कारण हमें प्राप्त होता है, इन इलेक्ट्रिक चार्जेज के मूवमेंट के कारण प्राप्त होता है। इसलिए हम तो बोलते हैं कि कंडक्टर होता है वो क्या होता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज प्राप्त हो जाती हैं। अब यहाँ पर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, तो वहाँ पर कोई भी हमें प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इंसुलेटर के बारे में हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जो फिजिकल हमें मूवमेंट होता है वो देखने को नहीं मिलता है, और साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। ठीक है, साथ में देखो ये लिखा दिया, मैंने मेंशन कर दिया कि इंसुलेटर के अंदर बोथ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयन आर बाउंडेड। बहुत कौन से हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव आयन भी बोल सकता है। ठीक है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव चार्जेज भी बोल सकता है, या फिर पॉजिटिव आयन बोल दिया, यहाँ पर क्या रहते हैं, बाउंडेड होते हैं। अब इसके साथ में एक और होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कंडक्टर के लिए यूज करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट भी एक प्रकार का क्या होता है, मटेरियल होता है। उसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ पर हम ईएमएफ पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे केमिकल सेल के लिए, वहाँ पर यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, उसके अंदर फ्री होता है। इलेक्ट्रिक जो लाइट होता है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज फ्री होता है, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक है, तो मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। लाइक एज ए केमिकल के अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की जगह पर हम कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर बोल देते हैं कई, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं, कुछ भी बोलो कोई बात नहीं है, एक ही बात है दोनों की। इलेक्ट्रोलाइट फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, तो इसके अंदर हम ये बात आप मेंशन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक, अब ये दोनों कंडक्टर और इंसुलेटर की बातें हो गई। अब जो कंडक्टर होता है उसके अंदर फिजिकल मूवमेंट देखने को मिला, तो फिजिकल मूवमेंट देखने को मिला तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज प्राप्त हुई, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि कंडक्टर बिहेव इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर का बिहेव क्या होता है, उसके मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं, वो आपको नोट करने। पहला पॉइंट तो क्या होगा, जब हम क्या करते हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कहीं बना देता हूँ कि ये यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको एक बार पॉज करके नोट करेंगे, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, कोई कंडक्टर बनाते हैं। ये मैंने क्या बनाया, कंडक्टर बनाया। ठीक है, कंडक्टर बनाया तो ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ। इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा, इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा तो इसके अंदर मेरे को क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, यह मूवमेंट देखने को मिलेगा कि अंदर की तरफ हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं प्राप्त होती है। अंदर की तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्राप्त नहीं होते। इसका मतलब अंदर की तरफ कोई भी कंडक्टर होता है उसके इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 प्राप्त होती है। अब वो 0 क्यों प्राप्त हुई, वो प्राप्त इसलिए हुई कि देखो अब यहाँ पर बातें देखो, एक तो हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, एक हमारे पास बैलेंस बैंड होता है। ठीक है, इन दोनों के मध्य आता है एनर्जी गैप। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या आएगा, एक एनर्जी गैप आता है। अब कंडक्शन बैंड ऊपर होता है और बैलेंस बैंड हमारे पास नीचे आता है। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आते हैं, कंडक्शन बैंड में कौन आते हैं, इलेक्ट्रॉन। वो कैसे आएंगे, वो जाएंगे बैलेंस बैंड से। वो कहाँ से जाएंगे, बैलेंस बैंड से जाते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर हम क्या कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन 2 और दे सकते हैं। एक डेफिनेशन और दे सकते हैं कि देखो हमारे पास जो एनर्जी बैंड होता है, वो एनर्जी बैंड जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, इंसुलेटर रहेगा, और जितनी एनर्जी बैंड गैप रहता है वो कम रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या रहेगा, कंडक्शन रहेगा। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी ये देखो,
जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, मैंने यहाँ बोला कि इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलता है, इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलता है। अब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों मिलेगा? क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, तो इनसाइड हमें क्या मिलना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज मिलनी चाहिए। लेकिन वैसी कोई भी प्रॉपर्टीज हमें फाइंड नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं वो देखो, क्योंकि जो हमारे पास कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास चालन बैंड होता है और हमारे पास जो बैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के मध्य एनर्जी गैप वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है, लेस होता है। बहुत ही कम होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाते हैं, आसानी से मूव कर जाते हैं। और मूव करने के कारण ये क्या करेंगे? यहाँ से निकल के, अंदर से निकल के यहाँ सरफेस पर क्या कर जाते हैं? सरफेस पर हमें क्या करेंगे? प्राप्त हो जाते हैं, हमें सरफेस पर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर के अंदर हमारे पास चालन बैंड, कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के अंदर गैप कम होने के कारण बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर बैंड में क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं। और उसके कारण हमारे पास कंडक्टर के सरफेस पर क्या आ जाता है? चार्ज आता है। और कंडक्टर के इनसाइड हमें किसी प्रकार का चार्ज प्राप्त नहीं होता, इनसाइड चार्ज जीरो होता है। इसके कारण इनसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो प्राप्त होती है। तो कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो होती है, ये याद रखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, दूसरे शब्दों में बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो अंदर की तरफ क्या होती है? जीरो प्राप्त होगी। ठीक है, पहला पॉइंट यही है हमारा कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। इंटीरियर बोल दिया, फिर इनसाइड ऑफ कंडक्टर बोल दो। कंडक्टर के इनसाइड हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर प्राप्त होती है। वो क्यों प्राप्त होगी वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। जो हमारे पास कंडक्टर होता है, जो हमारे पास कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर है वह हमेशा किस सरफेस का निर्माण करता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस का निर्माण करता है। कंडक्टर हमेशा किसका निर्माण करेगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस का निर्माण करेगा। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के निर्माण के कारण हमें वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्राप्त होती हैं वो उसके परपेंडिकुलर प्राप्त होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हर जगह पर हमें क्या मिल रहा है? एक समान विद्युत क्षेत्र मिलेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र और एक समान विभव मिलेगा, और वो परपेंडिकुलर बाहर निकलता हुआ मिलता है। तो हमारे पास जो कंडक्टर होते हैं वो कंडक्टर के सरफेस, जब आप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ तो वो कैसी बनानी है? परपेंडिकुलर आउटसाइड बनानी है। परपेंडिकुलर आउटसाइड बोलो, या फिर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनसाइड की ओर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो चार्ज पर डिपेंड करेगा। लेकिन बनानी कैसी है? परपेंडिकुलर बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हमें जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट प्राप्त होता है। एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन करेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर ऑलवेज पोटेंशियल ऑलवेज कांस्टेंट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल दो या फिर कंडक्टर बोल दो, कंडक्टर और इक्वी पोटेंशियल सरफेस दोनों एक ही बात होगी। दोनों पर हमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलेगा? सरफेस पर कांस्टेंट मिलेगा, सरफेस। ठीक है, कांस्टेंट सरफेस पर पोटेंशियल मिलेगा। अब ये क्या हो गया? हमें कांस्टेंट मिला, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिली, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर प्राप्त हो गई। फिर थर्ड या फोर्थ पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, नो चार्ज कैन रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है उसके इनसाइड हमें कोई चार्ज प्राप्त नहीं होता। हमने क्या पढ़ा था? कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमें जीरो प्राप्त होती है। इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमें कितनी प्राप्त हो रही थी? जीरो प्राप्त हो रही थी। तो वो जीरो प्राप्त हो रही थी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू, एक तो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। तो क्यू अंदर की ओर जीरो है, तो ई अंदर की ओर जीरो है, तो इसको आगे सोल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा? जीरो। यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं तो हम क्या जानते हैं? हम क्या जानते हैं? हम गॉस लॉ जानते हैं, गॉस लॉ जानते हैं और एक फ्लक्स फॉर्मूला जानते हैं। ये फ्लक्स फॉर्मूला, इनकी मदद से भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि इनसाइड हमारे पास क्या है? कोई भी चार्ज प्राप्त नहीं प्राप्त होता है, कोई भी प्रकार का चार्ज हमें इनसाइड प्राप्त
नहीं होता है। ठीक है, तो आप 3 से 4 बातें याद रखेंगे। जो कंडक्टर होता है उसके अंदर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं प्राप्त होती है। कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा क्या होता है, जीरो प्राप्त होता है। चार्ज जीरो होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का निर्माण करेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट पोटेंशियल मिलेगा। क्या मिलेगा, कांस्टेंट पोटेंशियल मिलेगा। ये सब मिलने के कारण यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर के अंदर जो बिहेव होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो पॉइंट्स हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। अब इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात आती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शेडिंग। अब ये इन्हीं सभी पॉइंटों से निकलकर इन्हीं सब का ये कैलकुलेशन निकल के आया। ये हम डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, करते भी हैं, ऐसी बात नहीं। हम इसको एडवाइस भी देते रहते हैं। हालांकि हमें ये पता नहीं है कि फिजिक्स में इसको क्या बोला जाता है, लेकिन डेली लाइफ में हमें इसका पता है कि ये इलेक्ट्रो शेडिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शेडिंग क्या होता है, ये हम जानते हैं सभी। हमें हमारे घर वाले भी एडवाइस देते हैं, हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बातें उसके बारे में जानते हैं। वो क्या बातें हैं वो हम आपको बताते हैं। ये एक तरह की क्या होता है, कैविटी होती है। ये क्या होता है, कैविटी होती है। कोई भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर अंदर से खोखला है, अंदर से क्या खोखला कंडक्टर, बाहर की सारी परतें क्या है उसकी कंडक्टर की बनी है, और वो अर्थिंग की हुआ है। अर्थिंग क्या, वो मतलब कि जो हमारा अर्थ है उससे जुड़ा हुआ है, अर्थ से जुड़ा हुआ है, उसको हम अर्थिंग बोल देते हैं। अब अर्थ से जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर जब हम कोई भी बाहर से इलेक्ट्रिक या फिर जो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या फिर कोई भी चार्ज देते हैं, तो वो चार्ज उसकी क्या होगी, सरफेस से होता हुआ वह क्या कर जाएगा, अर्थिंग से होता हुआ नीचे भूमि में प्रवेश कर जाएगा, अर्थ में प्रवेश कर जाएगा। वो है अंदर जो भी सामान रखा हुआ है, अंदर कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसको वो कोई भी क्षति नहीं पहुंचाती है। इसका रीजन क्या हुआ, सर बोलोगे सर ह्यूमन बॉडी तो खुद एक के है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर तो चार्ज आना चाहिए, चार्ज क्यों नहीं आया। अब इसके अंदर देखो, इसका हम डेली रूटीन के साथ में एग्जांपल देते हैं। जब तक बादल गर्जन होती है उस समय लाइटनिंग होती है, तो बादल गर्जन के समय जो लाइटनिंग होती है उसमें हमें एडवाइस दिया जाता है कि यदि आप कार हो, बंद गाड़ी के अंदर हो, तो आप बंद गाड़ी के अंदर ही बैठे रहो, बाहर निकल के ना हो, किसी ओपन ग्राउंड के अंदर ना हो, किसी पेड़ के नीचे ना बैठो। इसका रीजन क्या है, ऐसा रीजन क्यों दिया जाता है उसके अंदर हमें, तो इसका ऐसा रीजन इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो वो गाड़ी है, वो गाड़ी है क्या करेगी, एक कैविटी का निर्माण करती है। वो क्या है, एक चालक से बनी हुई है, कंडक्टर से बनी हुई है। अब जैसे लाइटनिंग इसके ऊपर आती है तो वो क्या करेगी, दी उससे क्या होगा, उससे कंडक्टर से, उस सरफेस से होता हुआ वह क्या करेगा, नीचे जाते जाते अर्थिंग में नीचे चला जाता है। अंदर जो इंसान बैठा है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, अंदर बैठा इंसान पर ये कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालती है। इसके कारण आपको बोला जाता है कि इलेक्ट्रोशेडिंग क्या हो जाती है, यह जीरो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो इन द कैविटी ऑफ होलो चार्ज कंडक्टर। कोई भी होलो चार्ज कंडक्टर होता है उसके इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। उसका रीजन मैंने आपको समझा भी दिया है, और यही रीजन थे, और इसका उपयोग भी आपको बता दिया कि जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के दौरान आपको बाहर नहीं निकलना, अंदर सीट पर बैठे रहना है, कोई भी प्रकार की आपको हानि नहीं होगी। चार्ज क्या करेगा, उसकी सरफेस से होते अर्थ में प्रवेश कर जाएगा। ये सब बातें होती है कंडक्टर और इंसुलेटर की। अब पढ़ेंगे हम कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटर की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है इलेक्ट्रिक के अंदर, वो भी आप आपके देखते हैं। इसको पॉज करके नोट करेंगे।